सो हेलो एवरीवन, सो आई होप दैट यू गाइज आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एमबीए सीईटी एंड तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा खासा जा रहा है। इसमें अगर तुम्हें एक टाइम टेबल चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डोंट वरी, यू कैन फॉलो और क्रैक एविडेंस का इंस्टाग्राम, जिसमें रोज मैं तुम्हें अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बना के दे देता हूँ दैट आज के दिन में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये तुम फॉलो करोगे, तुम्हारे सारे टॉपिक्स रिपीटेडली काफी बार, एटलीस्ट 2 बार रिवीजन के साथ पढ़ के हो जाएंगे एंड यू विल हैव द राइट डायरेक्शन। कौन सा टॉपिक किसके साथ पढ़ना है, कैसे किसके साथ रिलेशन बैठता है, ये सारी आइडिया तुम्हें वहीं पे आ जाएगी। जस्ट फॉलो आवर इंस्टाग्राम एंड डू लुक एट द एंटायर वीडियो। हेलो एवरीवन, so this is Jigar Parekh from Crack Every Test and I'm here to help you out with the one thing that most of you are struggling with. So guys, Crack Every Test में as you know that we have one-to-one sessions, personal counseling with each and every student to figure out उनको क्या issues आ रहे हैं। And इस बार के 100 students का counseling करने के बाद and ऊपर से last year तक सारे जो 2000 के ऊपर मेरे students रहे हैं, उनका सबका counseling करने के बाद I figured out that ये 5 problems है जो almost सारे students को आती ही है and उनको कम या फिर ज्यादा कोई भी क्वांटिटी में आती है, बट ये 5 प्रॉब्लम्स सबको आती ही है। विदाउट प्रॉपर गाइडेंस ये 5 प्रॉब्लम्स तुम्हारा स्कोर हमेशा कम करती रहेगी और दे विल बी लाइक पैरासाइट्स टू योर स्कोर। जैसे पैरासाइट जैसे खून चूसता रहता है, धीरे धीरे पता भी नहीं चलता, सिमिलरली ये मिस्टेक्स की वजह से भी तुम्हारा स्कोर धीरे धीरे कम होता जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा दैट कहाँ तुम्हारा स्कोर जा रहा है एंड यू विल जस्ट फील लाइक मैं जितना भी मेहनत करूँ, कितनी भी पढ़ाई करूँ, एवरीथिंग इज गोइंग टू वेल। लेट्स सॉल्व दीस 5 नाउ। द फर्स्ट प्रॉब्लम एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट ऑलमोस्ट सब फेस करते हैं, आई एम प्रीटी श्योर जो भी वीडियो देख रहे हैं ये तुम प्रॉब्लम फेस करते ही हो एंड इफ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम देन हिट द लाइक बटन एंड दैट इज ट्राइंग टू सॉल्व एवरीथिंग। गाइस, ट्राइंग टू सॉल्व एवरीथिंग इज द वर्स्ट अप्रोच दैट यू कैन हैव फॉर एमबीए सीईटी। अंडरस्टैंड व्हाट डू आई ऑलवेज से दैट सीईटी 200 मार्क्स का होता है, उसमें से अबाउट 150 के स्कोर पे ऑलमोस्ट यू गेट JBMS वेरी इजीली, यू विल बी अमंग द नेशनल टॉपर्स इफ यू सी हिस्टोरिकल स्कोर्स। दैट मींस तुम्हें 200 में से 150 मार्क्स लेके आने हैं, दैट इज 3/4 ऑफ द मार्क्स। दैट मीन्स फॉर एवरी 4 क्वेश्चंस यू सॉल्व तुम बस 3 सही कर दो और 1 गलत कर दो और तुम्हारा कम हो जाएगा एंड स्टिल यू विल बी एट JBMS। दैट मीन्स दैट एटलीस्ट 25% ऑफ द पोर्शन यू कैन लीव। तुम्हें अंडरस्टैंड करना है दैट कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो तुम नहीं कर पाओगे। अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इतने टाइम में ये टॉपिक्स मेरे से सुधरने नहीं वाले, जाने दो ये टॉपिक्स और सीधा आगे बढ़ो। पे अटेंशन टू द टॉपिक्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट, व्हिच हैव हाई वेटेज। कौन से टॉपिक्स का वेटेज हाई होता है वो मैंने ये वाली वीडियो में मेरी बताया हुआ है, कुछ दिन पहले ही पोस्ट की थी। सी द वीडियो, तुम्हें पता चलेगा दैट यही जो टॉपिक्स इसमें मेंशन किए उनसे तुम 130 के आजू बाजू स्कोर ला सकते हो बहुत आसानी से। The second mistake is students paying a lot of attention to the strategy and not finishing their knowledge gap. Guys, understand, तुम strategy कितनी भी ट्राई कर लो, ये strategy वो strategy ABCDEF फलाना ढंगा जितनी strategies ट्राई कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा till you have not cleared your knowledge gap. You need to understand कुछ टॉपिक्स में तुम्हें अपना एक बेस स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। अरिथमेटिक हो गया, कैलकुलेशन हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया, LR के पजल्स हो गए, DI सॉल्विंग हो गया, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग एंड LR के स्टैंडर्ड में डायरेक्शन, फैमिली ट्री, ऐसे जो छोटे मोटे चिंदी मिंदी स्टैंडर्ड टॉपिक्स होते हैं वो सारे। ये सारे टॉपिक्स में गाइस तुम्हें कुछ भी करके अपना बेस डेवलप करना पड़ेगा। कितनी भी स्ट्रैटेजी लगा लो, इट विल नॉट वर्क। एंड अंडरस्टैंड, ये लोग सालों से CET कंडक्ट कर रहे हैं, ये जो चीटिंग वाली स्ट्रैटेजीज थोड़ी बहुत होती है वो स्ट्रैटेजीज इनको भी पता है, यूट्यूब पे ही है सारी, दे विल नॉट वर्क आउट इन योर फेवर। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर नॉट फॉलोइंग फॉर ऑल ऑफ दीज कोट अनकोट स्कैम्स। ठीक है। थर्ड इशू which many students know and many students face and many students don't face is not knowing the right techniques. Let me reframe this. Not knowing where to use the right techniques. या तो तुम्हें टेक्निक्स ही नहीं पता या फिर तुम टेक्निक्स जानते हो बट कौन सी चीज कहाँ लगनी चाहिए वो तुम्हें नहीं पता। गाइज, अंडरस्टैंड, ये सारी चीजें कैसे तुम मैनेज करोगे, कैसे इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इज इफ यू आर प्रॉपर्ली फॉलोइंग द ABC स्ट्रैटेजी दैट आई टीच माय क्रैक एवरी टेस्ट के स्टूडेंट्स। व्हाट इज द ABC स्ट्रैटेजी? अभी करो बाद में करो छोड़ दो, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन एंड योर प्रिपरेशन फॉर द सेम एंड व्हाट इज योर हिस्टोरिकल MPM इन दैट टॉपिक। तुम्हारा ये टॉपिक में कितना कॉन्फिडेंस है उसके बेसिस पे तुम्हारे लिए अलग अलग टॉपिक्स ABC कैटेगरी में जाएंगे। इफ यू गाइज वांट यू कैन टेक द क्रैक एवरी टेस्ट के मॉक्स, जिसमें एनालिसिस में हम तुम्हें तुम्हारे हिसाब से पूरा ABC एनालिसिस करके देते हैं दैट तुम्हारे लिए A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी टॉपिक्स कौन से हैं। इफ यू आर फॉलोइंग दिस then you will understand that you will be very easily able to weed out the questions जो तुम्हें अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए, because या तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा टाइम लेते हैं या फिर
तुम उनमें एक्यूरेसी ऑलवेज कम मेंटेन करते हो, तुम्हारी उसमें हाई एक्यूरेसी नहीं आती, टाइम वेस्ट हो रहा है, एक्यूरेसी भी कम आ रही है, तो स्कोर भी नहीं मिल रहा है, टाइम भी गया, स्कोर भी गया, फायदा क्या है, तुम उल्टा तुम्हारा स्कोर कम करके ले रहे हो। सो अंडरस्टैंड, नोइंग व्हाट टू सॉल्व एंड नोइंग व्हाट टू नॉट सॉल्व इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ब्रिंगिंग अस टू द नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अमंग दीज 5 is students are trying to manage time and not manage stress. Stress management is more important than time management. Let me explain how. So guys, एक question है, I will understand that many of the students they know a lot of tricks जो बहुत बार उन्होंने YouTube से सीखी है, आपने अपने टीचर से सीखी होंगी, बट बहुत बार क्या होता है गाइस, तुम ये ट्रिक्स यूज कर लोगे पर इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने से अच्छा देयर आर वे इजियर ट्रिक्स जो मैं बहुत बार मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूँ, दे फील लाइक सो ये ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है दैट हमारे पास कोई गेम का चीट कोड मिल गया है, दैट इतना इजीली हो जाता है। सी द पॉइंट इज दैट तुम्हें थकान नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज कब प्रॉब्लम होगी थकान से, जब एग्जाम के 2 घंटे या 1.5 घंटे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद योर ब्रेन इज टायर्ड। मेनी टाइम्स यू विल सी, मॉक्स में भी तुम्हारे साथ होता होगा दैट यू सॉल्व द राइट थिंग प्रॉपरली, बट उसके बाद जब मार्क करने का टाइम आता है तुम गलत ऑप्शन मार्क करके आते हो, या फिर एक बहुत छोटी सी सिंपल सी लेम मिस्टेक करके आ जाते हो एंड बोलते हो सिली मिस्टेक हो गया। Guys, there are no silly mistakes. You are just not managing your stress properly. एग्जाम में स्ट्रेस मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेज कर लो पर थके हुए हो तो लास्ट में मिस्टेक्स होगी, स्ट्रेस मैनेज करोगे तो तुम्हारा टाइम भी खुद ब खुद मैनेज हो जाएगा। So stress management is more important than time management. And finally the fifth topic which I'm pretty sure that जिन लोग को भी 100 से कम स्कोर आ रहा है तुम लोग फेस कर रहे हो, and that is you are trying to clear whatever you don't know even now. Guys, जो टॉपिक्स तुम्हारे वीक, जो भी, it might be LR puzzles, it might be your quants का technical part, PNC, probability, right now is not the time to learn them properly. समझ रहे हो? Let me explain why. समझो, if you say that मुझे कम मार्क्स आ रहे हैं एग्जाम में, 100 से कम आ रहे हैं, 85, 90 जितने मार्क्स आ रहे हैं मुझे, and if I say that मेरा LR puzzles बहुत वीक है, I suggest to my students LR puzzles छोड़ दो। Why do I say this? Because कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ये फिगर आउट करना जरूरी है दैट प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम फिगर आउट करो, बाद में उसे सॉल्व करने की ट्राई करो। सो इफ आई टेल यू LR puzzles छोड़ दो, मतलब नॉर्मली 6 LR puzzles आता है, 30 क्वेश्चंस, मैं सजेस्ट करता हूं उनमें से 4 LR puzzles सॉल्व करने, मतलब 20 मार्क्स तुम्हें आने चाहिए LR puzzles में से। 150 में से तुम्हारे 20 LR puzzles क्या आएंगे, तो 130 मार्क्स आएंगे तुम्हें बाकी टॉपिक्स में से। ये 6 LR puzzles में से तुम 4 सॉल्व करोगे, उसके लिए मैं तुम्हें बोलता हूं दैट तुम्हें अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स लग जाएगा। दैट इज तुम 4 प्रॉपरली सॉल्व करोगे 6-6 मिनट लेके, और बाकी 2 को तुम आधा सॉल्व करोगे और बाद में छोड़ दोगे 3-3 मिनट। सो 6 मिनट 24 मिनट हो गया तुम्हारे 30 मिनट। दैट मीन्स दैट 120 मिनट तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है जिसमें 130 का स्कोर लाना है। If you are able to score that means सिर्फ LR तुम्हारी इश्यू है, तुम्हारी LR छोड़ के बाकी कोई इश्यू नहीं है। So you have to pay attention to your LR puzzles और बाकी सब को अभी के लिए थोड़ा टाइम बाजू में रख दो। That means that you are only narrowing down on your weakness and not doing everything because तुम्हें लगता है सब कुछ वीक है। ऐसा नहीं होता, वीकनेस ढूंढो और उसके बाद सॉल्व करो, या फिर वीकनेस को डायरेक्टली छोड़ दो। Right now is the time to strategize properly. If you know everything, how to strategize properly, how to work throughout the exam, then trust me, you'll be able to do it very well. So I hope this video was helpful for everybody. I hope तुम ये सारी चीजें जो मैंने बोली है, ये 5 मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो और ये वीडियो को सीरियसली लेते हो, and please make sure that you guys are liking this video and commenting on the video जो भी तुम्हें लगता है या जो भी तुम्हारी issues है। Bye everyone.